जय हिंद दोस्तों। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जनवरी 2025 में 464 सीटों पर IIT छात्रों के लिए MTS की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, जिसका फाइनल रिजल्ट का अब कैंडिडेट्स को इंतजार है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको अगले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिलहाल कैंडिडेट्स का इंतजार है और बहुत ही जल्द आपको उसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिल ही जाएगा। इतना इंतजार किए, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कुछ अंकों की वजह से उनका अगला स्टेज तक नाम नहीं आया, और कैंडिडेट्स इंतजार करने लगे हैं अगली भर्ती का कि DFCCL की अगली भर्ती कब तक आएगी। और RTI के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि टोटल MTS की पोस्ट पर कितनी सीटें अभी वैकेंट है, उसकी भी जानकारी देखेंगे। और एक और जानकारी खोजने का प्रयास करेंगे कि अगली भर्ती कब तक आएगी और कितनी पोस्ट पर आ सकती है। इन सवालों के जवाब पूरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी जानकारी होती है कोशिश करते हैं कि आपको पूरी जानकारी और सही जानकारी दें। आपके जो सवाल आते हैं तो उस सवालों को एनालिसिस करके हम देखते हैं कि क्या जवाब हो सकता है, तो देखकर हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। कई दिनों से CBT 2 के एग्ज़ाम देने के बाद कैंडिडेट्स के सवाल आता है कि मेरा कुछ नंबर की वजह से रह जाएगा, अगली भर्ती कब तक आएगी बता देते, तो हम उसके अनुसार तैयारी करते हैं। तो हम इसी की जानकारी देखें। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारे एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं DFCCL के जो RTI का रिप्लाई आया हुआ है उसके बारे में। ये RTI का रिप्लाई आपको पुराना है, 5 जनवरी 2026 का है। और एक RTI का रिप्लाई है जो कि 6 अप्रैल 2026 का है। ठीक है, 5 जनवरी का है और ये 6 अप्रैल का है। इसमें देखते हैं, बताया गया कैंडिडेट का सवाल था कि DFCCL में MTS की कितनी वैकेंसी अभी खाली, कितनी पोस्ट अभी खाली है और आगामी दिनों में MTS की वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी, क्या आगामी दिनों में आएगी, सवाल है। तो उन्होंने बताया कि अभी 464 सीटों पर वैकेंसी अभी अंडर प्रोसेस में है और अभी 1180 सीटें वैकेंट हैं। तो उसमें से लगभग 700 या मान लीजिए कि 700 अभी सीटें जो हैं, लगभग 700 सीटें खाली रह जाएंगी ये 400 सीट भरने के बाद। ठीक है, इसमें भी लगभग वही डेटा है। दो महीने पहले, 3 महीने पहले ये RTI रिप्लाई आया था जिसमें 1178 था, अब 1180 2 सीट खाली हो गया है। इसमें भी लगभग वही सारी जानकारी है जो उसमें दिया गया है, थोड़ा एक्सटेंड करके और भी चीज़ दी गई हैं। इसमें देखिए एक और आपको RTI का रिप्लाई दिखाते हैं। ये है 2024 का RTI का रिप्लाई, आप देख रहे हैं। ये 2024 का RTI का रिप्लाई है। वैकेंसी आने के पहले एक सवाल पूछा गया था कि MTS में कितने वैकेंसी अभी खाली हैं MTS की पोस्ट पर। तो बताया गया था कि 775 सीटों पर वैकेंसी अभी खाली है और लगभग 800 सीटें वैकेंट थी। तब जाकर के यहाँ पर 464 सीटों पर वैकेंसी निकल कर आई 10 जनवरी 2025 में, एक साल बाद। इसमें देखिएगा लगभग 464 सीटों पर इसमें से लगभग आधा, मान सकते हैं आधा के करीब, आधा से थोड़ा सा अधिक ही वैकेंसी निकल कर आई एक साल बाद। अभी देखिएगा तो ये 464 सीटों पर पूरी तरह से ज्वाइनिंग में भी टाइम है, लगभग 2 से 3 महीना लग जाएगा इन सभी को ज्वाइनिंग होने में। उसके बाद देखिए 1180 जो सीट है, तो ये 464 के 464 सीट नहीं भरेंगे। इसमें से कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका सिलेक्शन कहीं और भी पोस्ट पर हो जाएगा फाइनल ज्वाइनिंग होने के बाद। और फिर जब ज्वाइनिंग ये लोग कर लेंगे तब भी कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका ज्वाइनिंग कहीं और भी हो जाएगा, तो उनकी सीटें यहाँ पर फिर खाली हो जाएंगी। तो ये 1180 जो है आगे चल करके ये बढ़ करके आपको 1200 1300 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, और सवाल अब आया कि अगली भर्ती कब तक आएगी। आपको तो लगभग मालूम चल गया 1300 है, सॉरी 1300 में 464 घटा लिए तो लगभग 800 के करीब ये वैकेंसी भी तब पर भी खाली बच जाएगी। ठीक है, तो अगली 800 वैकेंसी जब खाली है तब अगली भर्ती कब आएगी, कितनी आ सकती है, अगर हम पहले से अंदाजा लगा लें तो 800 वैकेंसी में अगर वैकेंसी आनी भी होगी तो 400 से 500 के बीच में ही फिर भी आएगी। ठीक है, और और ये भर्ती अभी तो नहीं आएगी। आप भी जानते हैं कि DFCCL हर साल भर्ती नहीं कराता है। ये
2018 के बाद जाकर के 2025 में भर्ती इन्होंने 6 साल बाद दिया है। तो अगली भर्ती जोड़ लीजिए कई साल बाद दे देंगे। अगर जल्दी भी देते हैं, अगर डीएफसीसीएल में ग्रोथ होता है, इनको एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, तो ये 2 साल बाद ही देंगे, कम से कम 2 साल या 3 साल बाद ही देंगे। तो अगर हम एक टारगेट भी लेकर के चलें, तो अभी 26 चल रहा है, तो 2 साल बाद ही मान लें, 25 से 3 साल बाद अगर मानते हैं, तो आप 28 में लास्ट तक अगर दे गया, तो लास्ट तक आपको शायद एमटीएस की अगली भर्ती देखने के लिए मिल जाए, शायद ही है, नहीं तो और 2-3 साल मान ही कर चलिए। लेकिन हम 28 तक मान लेते हैं कि 2028 के लास्ट तक आपको वैकेंसी शायद आ सकती है, ठीक है। और एमटीएस की नहीं आई, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की आईटी छात्रों के लिए डीएफसीसीएल ने वैकेंसी निकल कर आती है। 2023 में वैकेंसी निकल कर आई थी, तो लगभग जूनियर एग्जीक्यूटिव की आप वैकेंसी का इंतजार कर सकते हैं। एमटीएस का अभी इंतजार मत करिए, हालांकि जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी अभी क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंट है, उसमें भी वैकेंसी है, लेकिन आरटीआई के माध्यम से अभी उसका भी वैकेंट सीट की जानकारी नहीं मिली है। पिछले साल कई आरटीआई किए गए थे, लेकिन उस समय भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। अब आरटीआई किया जा सकता है, आरटीआई हम कर देंगे, तब आपको जानकारी मिल पाएगी, लेकिन उसकी भी वैकेंसी अभी भी नहीं आने वाली है। 2026 में डीएफसीसीएल की तो भर्ती नहीं आएगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव की अगर आनी हुई तो हो सकता है 2027 के लास्ट तक जा करके शायद कुछ पोस्ट पर आपको 300, 250, 300 पोस्ट वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। नहीं तो और भी साल 2 साल इंतजार ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डीएफसीसीएल लगातार वैकेंसी नहीं देती। तो ये जानकारी देनी थी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में था कि हम चलो इसको नहीं, आगे और भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं रेलवे एएलपी का, रेलवे टेक्नीशियन का। आप ग्रुप डी में भी जा सकते हैं, और आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। और इन सब से हटकर के अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार अपना स्टेट में देख लीजिए कि आपके स्टेट में अभी कौन कौन सी वैकेंसी आनी है। जैसे कि बिहार में बिहार आईटी इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर सकते हैं। यूपी में इलेक्ट्रिशियन है, तो यूपी पीसीएल की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अभी साल 1.5 साल का भी हमको उम्मीद नहीं है कि वैकेंसी आएगा। लेकिन टीचर का हो सकता है आ जाए। लेकिन अभी यूपी पीएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का वैकेंसी आया हुआ है, उसमें भर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, फीटर वाले हैं, मशीनिस्ट वाले, देख लीजिएगा। इसके अलावा भी देखिए वेस्ट बंगाल में बिजली विभाग में भर्ती आने वाली है, पता चला है। ऐसे कई सारे, पंजाब में वायरमैन के लिए आया हुआ है, असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट पर 3,000 के करीब। ऐसे अलग अलग राज्यों में है जहां पर अभी वैकेंसी है। और इसके अलावा भी सेंट्रलाइज में वैकेंसी देखते हैं, तो सेंट्रलाइज में भी डीआरडीओ की वैकेंसी आकर के चली गई। सेंट्रलाइज में अभी बीईएमएल की भर्ती आनी है, उसकी भर्ती आएगी। ऐसे कुछ वैकेंसी सेंट्रलाइज आएगी। इसरो की वैकेंसी निश्चित है कि आएगी। एनपीसीआईएल की भर्ती बिल्कुल आएगी। बार्क की संभावना है कि वैकेंसी निकल कर आ सकती है, ठीक है, लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ तो वैकेंसी चली गई। इसके अलावा और भी कुछ वैकेंसी आएगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इतना ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। और भी जनरल कई सारी वैकेंसियाँ रेगुलर आ रही हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अगर जाना चाहते हैं तो उसकी वैकेंसी लगातार आ रही हैं, अभी वैकेंसियाँ आएंगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगातार। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, क्या पता आगे नियम आ जाए कि आगे परमानेंट हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी नहीं कह सकते, अभी कॉन्ट्रैक्ट पर ही 4 सालों की भर्ती है, ठीक है। बाकी जो जानकारी थी अपने अनुसार दी है। आपको क्या लगता है, आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अभी डीएफसीसीएल में अगर आप जाने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम व्यूज पाने के चक्कर में आपको बोल देंगे वैकेंसी आने वाला है, कोर्स बेचने के चक्कर में बोल देंगे बस वैकेंसी आने वाला है। जो जेन्युइन बात है वो आपको बता दिए कि वैकेंसी अभी तो 2 साल एमटीएस, 2 साल तो 3 साल अभी एमटीएस में टाइम है। और मिनिमम भी लेकर के चलेगा तो 28 तक मान लीजिए, नहीं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का थोड़ा सा लेकर चल सकते हैं, ठीक है। जो नए कैंडिडेट्स हैं जो इस साल पास आउट होंगे वो तैयारी कर सकते हैं। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनका एज भी जा रहा होगा, तो वो अपनी तैयारी कहीं और भी लगा सकते हैं, ठीक है। लगाना है तो नेवी ट्रेड्समैन में लगाइए, ट्रेड्समैन की भर्ती है बिल्कुल आएगी, ठीक है, उसमें आने वाली है। आर्मी अग्निवीर में जाना चाहते हैं, उम्र कम है तो उसमें भी एक बार ट्राई मार सकते हैं, ठीक है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइए
कौन सी स्पेसिफिक वैकेंसी का आप इंतजार में लगे हुए हैं, हम उस पर अपडेट आपको बिल्कुल देंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तैयारी करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अनिल सर ITI ऐप है जहां पर मात्र बहुत ही मिनिमम प्राइस 99, 149, 121 में आपको मिल जाएगा, और से जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। कल तक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।